हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को देखने जा रहे हैं उसका नाम द फिफ्थ एलिमेंट है, यानी पांचवा तत्व। और इसकी रेटिंग कुछ इस प्रकार से है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी इजिप्ट की एक गुफा से शुरू होती है, जहाँ पे एक प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट, जिसका नाम बिली है, वो कुछ कलाकृतियों का अध्ययन कर रहे होते हैं जो कि दीवारों पर बनी रहती है। कुछ देर के अध्ययन के बाद उन्हें समझ आता है कि यह 3 ग्रहों की और उन ग्रहों की तबाही की भविष्यवाणी है, जो कि हर 5000 साल में आती है। और प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि हम इंसानों का जीवन 5 तत्वों पर निर्भर है, जो कि जल, वायु, अग्नि, धरती, और पांचवा तत्व उन्हें अभी नहीं पता होता है, जो कि एक इंसान होता है और इसी गुफा में एक पत्थर के रूप में कैद रहता है। उतने में ही एक अजीब सी दिखने वाली वाहन आती है, जिसमें से कुछ जीव निकलते हैं और वो प्रोफेसर को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और ये भी बताते हैं कि 300 साल बाद तबाही आएगी, और पत्थर का बक्सा लेके चले जाते हैं। और अब उसी दिन 300 साल बाद नासा को कुछ गतिविधियां दिखती है, जिसमें एक ग्रह बहुत तेज़ी से हमारी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसी दौरान एक उड़न तस्त्री हमारी पृथ्वी पे क्रैश होकर गिर जाती है, जिसमें सारे एलियंस मर जाते हैं और वैज्ञानिकों को सिर्फ एक मांस का टुकड़ा मिलता है, जिसके डीएनए से वो दोबारा से उस एलियन का डिज़ाइन करते हैं और उसे जीवित करने की कोशिश करते हैं। उसे जीवित करने के बाद पता चलता है कि वो एक फीमेल है, जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिसका प्रयोग करके वो उस लैब से भाग निकलती है। एक बात और आपको बता दें कि इस युग में सारी गाड़ियाँ उड़ती हैं, और इसी दौरान वो लड़की एक टैक्सी में घुस जाती है, और उस टैक्सी का ड्राइवर ही इस मूवी का हीरो है, जो कि एक रिटायर्ड मेजर भी रहता है। इसी बीच इन दोनों की मुलाकात होती है, और इसके बाद वो लड़की हीरो की मदद से एक पादरी के पास जाती है, और वो पादरी समझ जाता है कि यही वो पांचवा तत्व है, और पादरी हीरो को अपने घर से जाने को कहता है। और फिर पादरी लड़की से पूछता है कि वो पत्थर वाला बक्सा कहाँ है जिसमें भविष्यवाणी लिखी है। तो वो बताती है कि चोरी हो गया, मगर अब वो किसी फ्रॉस्टेन ग्रह पर सुरक्षित है। और दूसरी तरफ एक और शैतान इस पत्थर के पीछे पड़ा हुआ था, जिसका नाम मिस्टर जॉर्ग था। वो बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और हाईटेक मशीनों की फैक्ट्री का मालिक था। और अब वो लड़की और हीरो जाते हैं उस पत्थर को वापस लाने फ्रॉस्टेन की ओर। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बैठते हैं, और पीछे से शैतान के जॉर्ग के आदमी भी आ जाते हैं और पत्थर को ढूंढने लगते हैं और सब लोगों को मारते हैं। और उसी दौरान जो सिंगर उस कॉन्सर्ट में सिंगिंग कर रही होती है, उसे गोली लग जाती है। हीरो उस सिंगर को बचाने जाता है, तो वो बताती है उस पत्थर का राज, कि वो पत्थर मेरे शरीर में ही है और उस हीरो को उस पत्थर को निकालना पड़ेगा। और हीरो उस पत्थर को निकालने में कामयाब हो जाता है और उसको अपने पास रख लेता है। और इसी दौरान मूवी में आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें कई हाईटेक मशीन गन्स का उपयोग किया गया है, जिसमें हीरो और जॉर्ग के आदमी फाइट करते हैं और हीरो की जीत होती है। मगर जॉर्ग के आदमी बॉम्ब लगाने में सफल हो जाते हैं, और जैसे ही ये बात पता लगती है, होटल में हड़कंप मच जाता है और बॉम्ब का टाइमर धीरे धीरे नज़दीक आता रहता है। और जैसे ही बॉम्ब फटने वाला रहता है, उस हीरो ने अपने लड़की के साथ उस पत्थर को लेकर निकल जाने का फ़ैसला कर लिया होता है, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। और
जैसे ही इस पत्थर को लेके वो बाहर जाता है और जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ से खबर आती है कि कोई आग का गोला बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। तो हीरो और वो लड़की डायरेक्ट इजिप्ट की ओर जाते हैं जहाँ से वो प्राचीन पत्थर आया था, और सारे पत्थर को वो अपनी जगह पर लगाते हैं, पर कुछ नहीं होता। फिर पता चलता है कि चारों पत्थर के चारों तत्व का होना ज़रूरी है, जल, अग्नि, वायु और धरती, और पांचवा तत्व वो लड़की रहती है। और जैसे ही पांचों तत्व मिलते हैं, चमत्कार ही हो जाता है, और जो आग का गोला हमारी ओर तेज़ी से बढ़ रहा होता है वो भी ढेर हो जाता है, और हीरो और हीरोइन एक दूसरे से शादी करके हमेशा खुशी से रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।